सोचो, एक कागज पे एक छोटा सा बिंदु है। ये बिंदु बस एक ही जगह पे है, इसकी कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं है। इसे हम शून्य आयाम कह सकते हैं। अब इस बिंदु को एक सीधी रेखा में फैलाओ। अब हमारी रेखा में लंबाई है जो एक आयाम को दर्शाती है। अंत में उस वर्ग की कल्पना करो जो बाहर की ओर फैलकर एक घन बनाता है। इस घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है जो हमें 3 आयाम देती है। हम दुनिया को 3 स्थानिक आयामों में अनुभव करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये 3 आयाम हमारी गति को परिभाषित करते हैं और हमें अंतरिक्ष में किसी भी स्थान को इंगित करने की अनुमति देते हैं। हालांकि एक और महत्वपूर्ण आयाम है जो हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करता है, समय। समय को अक्सर चौथा आयाम कहा जाता है क्योंकि स्थानिक आयामों की तरह यह हमारी वास्तविकता को परिभाषित करने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। जैसे हम अंतरिक्ष में आगे या पीछे जा सकते हैं, वैसे ही हम समय में भी आगे बढ़ते हैं। जबकि हम समय को रैखिक रूप से अनुभव करते हैं, यह पहचानना आवश्यक है कि समय स्वयं 3 स्थानिक आयामों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे एक एकीकृत ताना बाना बनता है जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा स्थापित इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और अतिरिक्त आयामों के अस्तित्व जैसी और भी गहन अवधारणाओं की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। हम जिन 4 आयामों का अनुभव करते हैं, वे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की नींव है। हालांकि सैद्धांतिक भौतिकी हमारी धारणा से परे अतिरिक्त आयामों की संभावना का सुझाव देती है। ये अतिरिक्त आयाम, जबकि हमारी तत्काल इंद्रियों से छिपे हुए हैं, ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की कुंजी हो सकते हैं। 5वें आयाम की कल्पना करना एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि यह अंतरिक्ष और समय के हमारे रोजमर्रा के अनुभव से परे मौजूद है। इसकी अवधारणा करने का एक तरीका यह कल्पना करना है कि एक आयाम इतनी कसकर मुड़ा हुआ है कि वह हमारे लिए अदृश्य है। एक चींटी के बारे में सोचो जो एक डोरी पर चल रही है। दूर से चींटी केवल एक आयाम में चलती हुई प्रतीत होती है, डोरी की लंबाई के साथ। हालांकि अगर हम करीब से देखें तो हम देखते हैं कि चींटी डोरी की परिधि के चारों ओर भी घूम सकती है, जो दूसरे आयाम का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह 5वां आयाम हमारे 4 आयामी स्पेस टाइम में हर बिंदु पर मौजूद एक छोटा मुड़ा हुआ आयाम हो सकता है, लेकिन हमारे देखने के लिए बहुत छोटा है। यह अतिरिक्त आयाम संभावित रूप से उन दिशाओं में गति की अनुमति दे सकता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। डोरी से हटकर और उसके एक आयामी दायरे से परे एक दायरे में कदम रखने की कल्पना करो। 5वें आयाम से गुजरने के बारे में सोचने का यह एक सरल तरीका है। जबकि 5वें आयाम का अस्तित्व अभी भी सैद्धांतिक है, यह ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों और स्वयं वास्तविकता की प्रकृति को समझने के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान करता है। भाग 4, आधुनिक भौतिकी में 5वां आयाम। 5वें आयाम की अवधारणा स्ट्रिंग सिद्धांत में उत्पन्न होती है। स्ट्रिंग सिद्धांत ब्रह्मांड की सभी मूलभूत शक्तियों को एकीकृत करने का प्रयास करता है। ये तार अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करते हैं। स्ट्रिंग सिद्धांत को अतिरिक्त आयामों की आवश्यकता होती है। कुछ संस्करण बताते हैं कि 10 या 11 आयाम हो सकते हैं। 5वां आयाम विद्युत चुंबकत्व और गुरुत्वाकर्षण को एकीकृत कर सकता है। अतिरिक्त आयाम समानांतर ब्रह्मांडों की संभावना को जन्म देते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने भौतिक नियम हो सकते हैं। यह विचार वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। भाग 5, निहितार्थ और आगे की खोज। जबकि 5वें आयाम की अवधारणा अभी भी सैद्धांतिक भौतिकी में मजबूती से निहित है, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। यदि सिद्ध हो जाता है तो यह गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकता है, संभावित रूप से अंतरिक्ष यात्रा और ऊर्जा उत्पादन में सफलताओं की ओर ले जा सकता है। ऊर्जा के नए रूपों को अनलॉक करने या स्पेस टाइम के माध्यम से शॉर्टकट बनाने के लिए अतिरिक्त आयामों की शक्ति का उपयोग करने की कल्पना करो। वर्तमान में वैज्ञानिक अतिरिक्त आयामों के अस्तित्व का परीक्षण करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज कर रहे हैं। ऐसी ही एक विधि में बहुत छोटे पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण बल में विचलन की खोज करना शामिल है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे कण त्वरक का उपयोग करने वाले प्रयोग उन कणों के प्रमाण की भी खोज कर रहे हैं जो इन छिपे हुए आयामों के साथ बातचीत कर सकते हैं।
पांचवें आयाम और अन्य अतिरिक्त आयामों को समझने की खोज अज्ञात में एक यात्रा है, जबकि हम इन छिपे हुए आयामों का सीधे अनुभव करने में कभी सक्षम नहीं हो सकते हैं। उनके रहस्यों को उजागर करने से हमारे द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड के बारे में कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब देने की कुंजी मिल सकती है।